तो अगर आप दोस्तों आलू और प्याज का बिजनेस करने की सोच रहे हैं कि हाँ मुझे करना है, तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी और सबसे मेन बात आपको जानना चाहिए कि यह बिजनेस करना बिल्कुल आसान है। यही बिजनेस नहीं दोस्तों, दुनिया का कोई भी बिजनेस करना आसान है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को अपने माइंड को स्ट्रांग करना है कि हम इस काम को कर लेंगे। कोई कितना भी नेगेटिव बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो यार पढ़ाई लिखाई इसी दिन के लिए किए थे, लेकिन फिर भी यही सोचना है कि हाँ हम इस काम को करेंगे और इसी काम को करके आलू प्याज बेचकर एक दिन अमीर आदमी बनेंगे। जिस दिन आप ऐसा सोच लोगे, अपने दिमाग में बैठा लोगे, पॉजिटिविटी वाला आग पूरा भर लोगे और आप दिमाग में रखोगे कि हाँ इस काम को करके जो लोग और कोई नहीं कर सका वो काम हम करके दिखाएंगे, तो दोस्तों यकीन मानो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आलू और प्याज का बिजनेस कि आप करके कितना महीने का कमा सकते हैं। तो दोस्तों यकीन के साथ मैं आपको बात बताऊंगा, सारा डिटेल में बताऊंगा, पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा। सिर्फ आपको करना यह है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता हूं जो अपने गरीब भाई, अपने बेरोजगार भाई के लिए, और जो कर सके और अमीर से अमीर आदमी बन सके। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप आलू और प्याज बेचना कितना आसान है। सबसे पहले दोस्तों आपको होलसेल मार्केट जाना होता है, आपको वहां पे मार्केट घूमना होता है, जानकारी करना होता है कि कौन सा आलू अच्छा होता है और कौन सा खराब होता है, कौन सा प्याज अच्छा होता है और कौन सा प्याज खराब होता है। जब इसकी जानकारी आपको होगी तो आप दोस्तों एक अच्छा हमेशा आलू और प्याज की परख रखेंगे, आप अच्छा आइटम खरीद कर लाएंगे। और अगर आप खराब यानी कि कहते हैं लो क्वालिटी का अगर प्याज या आलू खरीदते हो तो आपको उसी हिसाब से होलसेलर को पैसा देना होता है। ये ना कि आप खराब आलू खरीदो और पैसा दे दो अच्छे कीमत वाला। तो ये सबसे पहला जानकारी होना चाहिए कि आपको क्वालिटी की परख होनी चाहिए, चाहे आप घर में सीखो, दुकान जाकर सीखो, चाहे जैसे सीखो, ये पहला काम है। उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, मार्केट जाकर ही आपको मालूम चलेगा कौन सा आलू का क्या क्या प्राइस है, कौन सा प्याज का क्या क्या कीमत है। ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर आज आपको 12 रुपए किलो अगर आलू मिल रहा है तो कल हो सकता है दोस्तों 20 रुपए मिलेगा। अगर आज प्याज 30 रुपए है तो कल हो सकता है 40 रुपए हो। तो कोई भी डेली का डेली रेट ऊपर नीचे होता रहता है। ये सब बातों को आपको जानना होगा। उसके बाद दोस्तों ये भी आपको अब मैं बता दूं कि प्रॉफिट कितना होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आलू में कम से कम दोस्तों 3 रुपए से लेकर 5 रुपया पर केजी तक लोग कमाते हैं। 90% 3 रुपया का मार्जिन रखकर बेचते हैं। और प्याज की बात करें दोस्तों तो 3 रुपया से लेकर 8 से 10 रुपए तक वो भी मार्जिन रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्याज थोड़ा सा महंगा होता है और दोस्तों उसमें लोग थोड़ा सा मार्जिन आलू के मुताबिक ज्यादा रखते हैं। तो मैं आलू और प्याज का दोनों का प्रॉफिट आपको बता दिया कि आलू में दोस्तों 2 से 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया के अंडर में रखते हैं प्रॉफिट। और प्याज की बात करें तो 3 रुपए से लेकर 8-10 रुपया तक रखते हैं। अब हम आपको लगेगा कि इतना कम मार्जिन है तो हम कैसे कमाएंगे, कैसे राजा बनेंगे, कैसे बिजनेसमैन बनेंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे आप राजा बनोगे। दुनिया में जितने भी घर वाले हैं, जितना भी है, गरीब हो या अमीर हो, हर एक के घर में आलू और प्याज लगता ही लगता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आलू एक सब्जियों का राजा ही कहलाता है और प्याज के बिना सब्जी बनता ही नहीं है। अब मैं बता दूं आलू क्यों डाला जाता है। आलू का रेट और सब्जी के मुताबिक काफी सस्ता होता है। कई ऐसे सब्जी दोस्तों ऐसे बनाई जाती है और लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। कभी आप आधा किलो, एक पाव कभी नहीं खरीदते हैं आलू। बहुत इमरजेंसी होता है दोस्तों तभी खरीदते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आलू प्याज, कम से कम प्याज की बात करें तो 1 किलो आधा किलो खरीदते हैं, और आलू की बात करें तो 2 किलो 5 किलो। आप गौर कीजिएगा, 5 किलो का दे दीजिए 60 रुपये में, ऐसे लोग बोलते हैं। यानी कि 15 रुपये किलो भी लगा रहे हैं तो बोलेंगे कि कुछ कम कर दीजिए, 5 किलो लेंगे 4 किलो लेंगे, ऐसे लोग करते हैं और ज़्यादा ज़्यादा खरीदते हैं। और दोस्तों विश्वास नहीं कीजिएगा, एक एक दिन में लोग 500 केजी बेचते हैं। 500 केजी गारंटी दे रहे दोस्तों, सच बात है। आप मार्केट जाइए, पूछिए उनसे कितना बोरा पर डे बेचते हैं, तो कोई बोलेगा 4 बोरा बेचते हैं, कोई 3 बोरा, कोई 5 बोरा, लेकिन लगभग लगभग 2-3 बोरा लोग बेच ही देते हैं। अब हम लोग प्याज की भी बात करेंगे, तो प्याज भी दोस्तों हर एक सब्जी में पहले प्याज ही तेल में डाला जाता है, उसके बाद ही सब्जी को बनाया जाता है। तो प्याज भी दोस्तों लोग खरीदते ही खरीदते हैं, और उसमें भी एक अच्छा मार्जिन है। ये भी लोग लगभग 1 से 2 बोरा लगभग डेली बेच दे रहे हैं। अब सवाल होगा आपका कि कहाँ बेचे, गांव में बेचे कि शहर में बेचे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप गांव में रहते हो तो आप गांव में भी बेच सकते हो, चाहे आप जहां से भी हो। अगर आप शहर में रहते हो तो शहर में बेचो, क्योंकि जहां आप रहते हो वहीं से बेचना चाहिए। ये ना कि मैं गांव का हूं तो शहर जाकर बेचूंगा, तो शहर के मुताबिक दोस्तों आप बेचने का बेच लोगे, लेकिन शुरुआत का स्ट्रगल जब आप देखोगे तो हो सकता है आप घबरा कर छोड़ दोगे। इसके लिए मैं बता रहा हूं, जिस जगह पे आप हो वहां से बेचो और वहीं से ज्यादा कमाओ। तो दोस्तों आप आलू और प्याज को बेचना, मैं शुरू में ही बोला, बिल्कुल आसान है। करना क्या होता है, क्या क्या खरीदना होता है, मैं अब वो भी बता दे रहा हूँ। मटेरियल क्या क्या लगेगा, आपको एक तराजू लेना है, चाहे आप इलेक्ट्रिक वाला लो या फिर आप कांटा वाला लो, दोनों में से कोई भी एक खरीद लो। प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, जो जमीन पे अगर आप बिछाकर बेचते हो तो। उसके बाद दोस्तों आपको डलिया यानी कि टोकरी की जरूरत पड़ेगी, 3 से 4 पीस, क्योंकि आलू लोग उसी में चुनकर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक पैसा रखने का आपको एक छोटा बक्सा लेना होता है। और दोस्तों बस इतना ही आपको लेना है। और ये बिजनेस अच्छा इसलिए है, अगर आप फ्यूचर में अगर कोई नया काम करना चाहे, नया कोई बिजनेस करना चाहे, कहीं घूमना चाहे, तो दोस्तों आप कभी भी इस बिजनेस को बंद भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, फ्री में हर काम आप कर पाओगे। लेकिन अगर कोई आप ऐसा काम करते हो, जैसे कि कई ऐसे दुकान है, जैसे राशन दुकान, प्लम्बर का दुकान, पेंट का दुकान, या फिर कह सकते हैं कोई बड़ा बड़ा जो जिसमें पूरे दुकान को भर दिया जाता है, वैसे काम को करके दोस्तों आप कभी भी घर छोड़कर, दुकान छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। लेकिन दोस्तों इस तरह के बिजनेस करके आपका मन जब चाहे तब बंद कर सकते हो, जब चाहे तब जहां भी आपका मन वहां जा सकते हो। तो इतना अच्छा बिजनेस है, और कई अच्छे अच्छे लोग भी इस काम को करके और ज्यादा पैसा कमाए और अभी भी काम कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों अगर करना है तो मन बना लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कर लीजिए, और ज़्यादा लोगों से पूछिएगा तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव आपको लोग बताएंगे और आप बिजनेस को बंद कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूं दोस्तों आपको, कि कई ऐसे दोस्त आपके मित्र आपको मिलेंगे जो बोलेंगे भाई आप क्या कर रहे हो यार, आप तो बहुत बड़ा बड़ा बात करते थे, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, और आज देख रहे भाई आलू प्याज बेच रहे हो। ऐसे ऐसे लोग कमेंट भी करेंगे। तो आपको पहले से मैं बताया कि पॉजिटिव रहना है, स्ट्रांग रहना है माइंड से। कई लोग आपको बोलेंगे ये सब में कितना कमा लेते हो भाई, चलो मेरे यहाँ काम करना, 10,000 रुपया देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। तो आपको स्ट्रांग रहना, माइंड से कमाना है। और दोस्तों आप एक ना एक दिन यकीन मानो आप भी बहुत पैसा कमाने वाले, पैसे वाले बनोगे। तो कैसा लगा वीडियो, जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिजनेस का पापा हमारा चैनल का नाम है। और फिर मिलेंगे कोई नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।